लेखा में लिखी आज़ादी जट दे नज़ारे पौड़े आप चले अज पता नहीं शायद बसोली पुरथू चले हैं शायद जी गड्डी जान दी थी कोशिश कर रहे हैं आप जे सानू परमिशन मिल गई जम्मू बॉर्डर क्रॉस करने दी जावांगे पहले भी जा चुके हैं पर फिर भी चलो ऐसा मैडम की सलाह से जा रहे हैं असं इनका ना नहीं लेना चाहते चलो गाने लग गई है record a video here, so we'll be pausing the video right now and we'll be re-recording later. Okay then, meet you later, bye. So now the army area is over, so we are back to here and this is just the Pungal highway. ये है हमारी वो जगह जहाँ पे हमारा बचपन बीता हुआ है। नहीं ये नहीं है, अगला है वो टूल मारता है। ये सारा एरिया पुंगल पता नहीं एक ही होता है, एक नहीं होता है, ये दो होते हैं। अगर एक होता तो पुंगल उसको सारे को बधानी कहते हैं, पुंगल ही कहते हैं। ऐसे ही फिर दो नाम क्यों रखे? इसका नाम है पुंगल बधानी। तो घूम करके चलते हैं। देखिए टर्न अभी शुरुआत हो चुकी है। ये है हमारा पुंगल। मैं गड्डी जी बैठेगा ठीक है। और वो सामने BLD स्कूल है जो हमारा बचपन का स्कूल। कोई सामने नहीं, वो SR की है। वो सामने BLD गाड़ी दे। देखिए ये है हमारी पंजाब रोडवेज जिसमें लेडीज को फ्री सफारी दी जाती है। बस रहेगा महीना, रहेगा महीना। अगर तो हमारे चन्नी जी जीतते हैं चौन जाता लग जाएगी फिर बाद, तो शायद से ये परंपरा चलती रहेगी। वरना ये परंपरा तो ये परंपरा नहीं है, इलेक्शन कह सकते हैं कि लेडीज वोट लेने की कोशिश। ये हमारा BLD स्कूल, पहले यहाँ हाई स्कूल था, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। हमारे से ज़्यादा तो ये स्कूल तरक्की कर रहा है। सो नाउ वी आर बैक। मोड़ देख लो कितने खतरनाक हो गए। दलौजी नहीं जाना, दलौजी चल पड़ने हैं जी। स्कूल देख लो बहुत बढ़िया है, इन्हें मेनटेन करके रखे आप लोग। ये साडा है DPS एरिया वक्रा है, हॉर्स लगी है, इन्हें पढ़ सकते हो। इन्नी स्पीड च पढ़ नहीं पावांगे। What? You used humidity. I think we have to apply brakes. Even gold does not change the past. So
road is under construction right now. ये रोड बहुत खतरनाक नहीं कह सकते इसको, बहुत टूटा फूटा हुआ रोड है। ज्यादा खतरनाक भी नहीं, टूटा तो राइट ले रहा है, थोड़ा टूटा फूटा है लेकिन कच्चे कच्चे रास्ते पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। दरवाजे बंद है। क्या ये हम आ गए हैं धार चौक में। यहाँ से हम जाएंगे बिल्कुल सीधा पकौड़े डलहौजी की कितने तरफ। हैं? ये मुड़ता है, पकोड़े भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, पर अब वो पकोड़े पीछे रह गए हैं। बट वहाँ से लेंगे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि भटवा से समोसे खाएंगे, उसके साथ फुलके किसके साथ खाएंगे? समोसों के साथ फुलके खाएंगे हम। यहाँ की एक खासियत है कि चटनी बहुत ही स्वाद होती है, यहाँ की खट्टी मिट्टी और चटनी जो समोसे हैं इनके बिल्कुल सिंपल इस हिमाचल एरिया की लाजवाब होती है। ये फिलहाल पंजाब ही है, पंजाब का भी नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब वापस आ गए हैं। अब हमने खिड़कियाँ भी खोल दी हैं। गाड़ी की आवाज़ बहुत ही भारी हो चुकी है, तो अगर आप भी अपनी गाड़ी लेके आएंगे यहाँ तक आके बहुत भारी हो जाएगी आवाज़ उसकी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं आप। हमें समझ नहीं लग रहा हम कहाँ आ गए हैं। कैटरिंग वाला है धनेरा सत्येंद्रा कॉलेज। आंधे आंधे आंधे। तो चलो ये आ गया है धनेरा, जाता है नूरपुर। और ये रास्ता जो लेफ्ट साइड गया है वो गया, राइट साइड जो गया है वो सलियाली से होके नूरपुर की ओर निकलता है हिमाचल में। और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो बसोली की तरफ रास्ता मुड़ेगा जो जम्मू मिलता है। इसलिए ये एक सेंटर पॉइंट पड़ता है हिमाचल जाने के लिए, पंजाब आने के लिए। यहाँ डलहौजी का मिड वे ये है। तो ये पठानकोट से अगर आप डलहौजी से आ रहे हैं तो ये सेंटर पॉइंट पड़ता है धनेरा। मतलब यहाँ आके आप ये कह सकते हैं कि हमारा आधा वो रास्ता हिमाचल है, कवर हो चुका है। वो हिमाचल है। वो सामने वाले पहाड़ हिमाचल के दिख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बॉर्डर रोड शुरू हुए थे, ब्रो रोड्स। तो अब यहाँ से एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला रास्ता है। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है ऊपर वो की ओर। सामने बोर्ड लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है 6 किलोमीटर। और मुझे भी यहाँ से गलती लग गई थी और मैं लेफ्ट मुड़ गया था। यहाँ पे साटी करके कोई पिंड है, साटी। और हम अब बस जम्मू की ओर पहुँचने वाले हैं। जम्मू की ओर रास्ता लेके जा रहे हैं और यहाँ से बसोली। वो सामने हिमाचल के पहाड़ हैं, देख रहे हैं, मैं जूम करता हूँ। आगे JNK के पहाड़ भी आएंगे और पीछे हमारे पंजाब। हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स यूज़ करते हैं, जो ऑयल बेस्ड ब्रेक ऑयल जिसमें यूज़ होता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं धर्मशाला से आ रहा था, तो वहाँ से आते हुए प्रेशर बिल्कुल ही लो चले गया ब्रेक का और ब्रेक ऑलमोस्ट फेल हो गई। तो अगर उस टाइम मैं गियर में ना होता तो अभी तक पता नहीं कहाँ होता मैं। तो फिलहाल किस्मत से अगली ब्रेक चल रही थी, पर पिछली ब्रेक बिल्कुल ही फ्री थी। पहाड़ियों की फोटो। तो हमने फिर धर्मशाला रुक के उसका प्रेशर दोबारा मेंटेन किया, फिर हम घर की ओर निकले। तो इसलिए कभी भी ब्रेक के सहारे नहीं आना पहाड़ी इलाके में। तो इंजन को गियर में रखिए, इंजन ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब इंजन की बात छोड़ो,
अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे पानी बहुत है, पुरथू में भी पानी काफ़ी आया हुआ है, तो हम फिर भी देखते हैं, कोशिश करके। ऐसा ना हो पुरतू डूबा हो। हमें भी यही लग रहा है, नहीं डूबेगा। पानी काफ़ी ज़्यादा है, सामने दिख रहा है, पहले कभी पानी दिखता नहीं था। नहीं हो गया की बनया है आइलैंड की नहीं बनया। आइलैंड नहीं है यार। गड्डी एक साइड करवाना नहीं जाम। इस पुल के ऊपर कभी कोई गाड़ी खड़े नहीं कर सकते, वरना पंजाब पुलिस डंडे मार सकती है। तो ये आप नज़ारा देखिए, मैं वाइड एंगल पे लेके जाता हूँ। ये है हमारा बसोली पुल, जो कि J&K में सिचुएटेड करता है। वाह, क्या It's not in J&K, it's in the border in between the Punjab and J&K border. This is a border. So And it the was water built is- just water to is join. very less. ब्यूटीफुल It was प्लेस built just to connect J&K See and there. एंड पंजाब See there. so you can have a It's like view. a sea. But I can't. It's really good. The water is really low. I think This water comes from Chamba, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਧਰ Chamera Dam. via Kishti. नहीं उधर से रास्ता है। I think we need to stop there and have to wear mask. No. तो चलान कटाएगा। It's blocked. Oh shit. I think the road is clogged. Let me ask, हम आते हैं पता करते हैं। Video सारा है। तो बस थोड़ी देर हम रुके हुए थे, यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो रही थी कि आप जम्मू में एंटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप है, तो ये बसोली यहाँ से शुरू हो जाता है। वो सिक्योरिटी देखिए चेकअप के उधर। बाद हाँ, आप नज़ारा देख सकते हैं। हमें लगता है वहाँ पे हमें कुछ में देखने को मिलेगा नहीं। मिलेगा वो यार, वो आ गया था नहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंडर आ गया था उन्हें। और मम्मी को शिव जी के मंदिर की पड़ी है, हमें आगे टेंशन है कि आगे कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। लोग होंगे वहाँ पे। कोशिश करेंगे कि लोगों को ले आएं। क्यों उन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंडर आ गया था, और पानी इतना आता ही नहीं उत्थे। टूरिज्म के अंडर होना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन यार, वो न्यूज़ नहीं आई वो पीछे जी तार ची लाया सीगा एक पलंगी और वो देखिए सामने बॉक्सिंग चलती है। ये कूट मार हो रही है यहाँ पे। हमें मुड़ना भी है। ड्राइवर साहब आप आगे ध्यान दीजिए। वो बसोली चौक आना है अभी। यहाँ पे मेरा दोस्त भी रहता है, देखते हैं ऐसे फोन करते हैं, पर वो यहाँ होएगा नहीं। थोड़ी सी पंजाबी झलकती है हमारी भाषा में। चलो यहाँ से लेफ्ट हो और जाइए। ये है बसोली चौक, यहाँ पे लिखा भी है बोटिंग वे। और हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। तो हम आज देखते हैं, अगर बोटिंग का अगर हमें सुनहरा मौका मिलता तो हम बोटिंग के लिए जरूर जाएंगे। इधर पिंड है। तो पिंड का नाम है पुरतू, ए चली मैं इसको मिनी गोवा भी कहते हैं। बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पे इसलिए। हर एक जगह को मिनी गोवा भी कहते हैं। अच्छा क्योंकि गोया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर हम आपको लेके जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, बहुत ही गोया है वहाँ पे। शायद अभी साफ़ कर लिया हो। एक गोया तो ये कहीं कर देगी। अगर कहीं से लिमका मिलती है तो लिमका दिलवा दो। चलो ड्राइवर साहब, यहाँ पे लिमको आएगी, वो अगली दुकान पे ले लें, डिस्पोजेबल वाली। लेफ्ट साइड पे कोई दुकान आएगी तो ले लेना। ये राइट साइड क्यों नहीं? मेरे से दुश्मनी है क्या सारी? आपको पता भी है मैं वीडियो बना रहा हूँ। छोटी वाली A few moments later. तेरे नक से मक्खी न बैठी। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं मिनी गोवा। काफ़ी खतरनाक व्यू है यहाँ पे। रिस्क ऑफ ड्राइंग। यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। डेंजर इसको। हम गाड़ी कहाँ पे लेके जाए? आगे चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे तो थोड़ा रास्ता है। अब हम डेड एंड तक रास्ते लेकर जाएंगे। नहीं गए डूबन दा। कोई नहीं, हम आपको बताते हैं। ओके, और अब हम जा रहे हैं पैदल यात्रा की ओर। देखिए नज़ारा।
काफ़ी शांति है तो बहुत ज़्यादा। गर्मी लग रही है, लगता है हमें ये जैकेट भी उतारनी पड़ेगी। देखिए ये पम्मा ड्राइवर। चलिए अभी थोड़ी देर के अलविदा लेते हैं, बाकी की वीडियोस फोटोज़ आप ज़रूर देखिए। बाय बाय। और अब पानी की गहराई देख सकते हैं, बट्टा दिखा ही नहीं कहाँ गया। ये देखने में लग रहा है आपको काफ़ी कम है, पर काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें। पहले के मामले देखा जाए तो पानी काफ़ी कम है, वरना पानी यहाँ तक होता है, इतना भी नहीं।